नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और फिलहाल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग की प्रदेश से प्रभारी सुनैना चौटाला जो है पानीपत पहुंची है तमाम कार्यकर्ताओं के बीच और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है हरियाणा में लंबे समय से संघर्ष कर रही पार्टी किस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर रही है। सुनैना जी, आप पानीपत पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच, क्या कुछ कार्यक्रम था और पार्टी के विस्तार से लेकर के संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह से पार्टी प्रयास कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जहाँ तक आपने पार्टी का सवाल किया, तो अभय सिंह जी चौटाला ने अभी जनरल के हमारे 22 जिलों में 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। यहाँ के जनरल के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी जी को नियुक्त किया। वहीं महिला सेल के भी हमने 22 की 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त की। यहाँ की जिला अध्यक्ष जो है वो परवीन लता है, और साथ में बुद्धि राजा जी को भी हमने यहाँ शहरी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी जो कड़ी है वो आती है हल्का। तो अब हम हल्के की तरफ निकले हैं। जनरल ने अपने हल्का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, लेकिन महिलाओं की हल्का अध्यक्ष जो है नियुक्त करने के लिए हमने मीटिंग ली आज। और जहाँ तक आपने कहा पार्टी, तो पार्टी आज निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो आज समूचे हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में निकली है। मैडम, आपने हाल ही में एक बयान जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के टिप्पणी की थी और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे कि वही मौजूदा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करें, विपक्ष भी कहीं ना कहीं मौन है। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस देश में जो सत्तासीन पार्टी है वो नारा तो लगाती है सनातन धर्म का। सनातन धर्म के बारे में उनको शायद पता नहीं। सनातन धर्म में सिंदूर की क्या एक परिभाषा है या सिंदूर में क्या ताकत है, उस बारे में उन्हें नहीं पता। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर घर वो सिंदूर बांटने के लिए निकले हैं। हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं ना, बहुत गैरतमंद हैं, और वो इस तरीके से जो इन्होंने उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि जब भी वो सिंदूर देने कोई आएगा तो जूते खा के वापस जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ कि वो घर घर सिंदूर की जो कीमत बता रहे हैं, उन्हें खुद सिंदूर की कीमत नहीं पता, जो स्वयं उनकी धर्मपत्नी है। आज तक हमने नहीं देखा कि वो कहाँ है। मेरी उनसे गुजारिश है कि समूचे हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से वो एक बार सार्वजनिक रूप से आके अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर लगा के बता दें कि सिंदूर की कीमत क्या है। अपराध जो है महिलाओं के ऊपर काफ़ी बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को शिकार जो है बनाया जा रहा है। पानीपत में भी हाल ही में छोटी छोटी 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले जो है बुलंद है, लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। ना केवल छोटी छोटी बच्चियां, बल्कि देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी जो खिलाड़ी बेटियां हैं, वो पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन करती रही। किस बात के लिए करती रही? कि सेक्सुअल हरासमेंट सत्ता में बैठे लोगों ने उनसे किया और अब उनको जमानत दे दी जाती है। वहीं आपने हरियाणा प्रदेश में पंचकुला में एक महिला कोच ने खेल मंत्री के खिलाफ याचिका दर्ज कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उस समय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हर वक्त हरियाणा प्रदेश में की महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की गलत टिप्पणियां आती रही हैं। वहीं आपने देखा होगा कि आज रामचंद्र जांगड़ा, जो इनके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने वीरांगनाओं के ऊपर टिप्पणी कर दी। पहलगांव में जो महिलाएं अपना सुहाग खो के आई, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनमें धैर्य की कमी थी, उनमें मनोबल की कमी थी। बजाय उनके आंसू पोंछने के, उन्होंने उनकी आत्मा पे घाव देने का काम किया है। मैं तो चैनल के माध्यम से कहूँगी, वो अपनी पत्नी से पूछें कि सुहाग की कीमत क्या होती है। अपनी बेटी से पूछे, अपने बेटे की बहू से भी पूछे। किसी महिला के सामने अगर उसके
सुहाग को गोलियों से भून दिया जाए तो फिर उसका मनोबल कैसे रह सकता है। बजाय इसके वो अपनी गलती माने, क्योंकि पहलगांव में 5,000 लोग इकट्ठे थे, सुरक्षा व्यवस्था कहीं पे भी नहीं थी, ना कोई कैमरे लगे थे, जो घायल थे उनको आधे आधा एक एक घंटे तक कोई सहायता नहीं मिल पाई, वहीं पेट्रोलिंग भी नहीं थी। अगर कोई मंत्री आता है हरियाणा प्रदेश में आए चाहे कहीं पे भी आए तो वो पहले पेट्रोलिंग कराते हैं, वहाँ पे 5,000 लोगों की कोई सुरक्षा नहीं थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो अपने इस भाषा को दुरुस्त करें, सार्वजनिक रूप से जो महिलाएं जिन्होंने अपना वहाँ पे सुहाग खोया है उनसे पाँव पकड़ के माफ़ी मांगे। केवल मीडिया के सामने आके और माफ़ कर दो कहने से काम नहीं चलेगा, या वो अपने पद से इस्तीफा दें। आज प्रदेश भर में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया, रात को ब्लैकआउट जो है वो होगा और पूरे प्रदेश में कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिखावा बहुत करती है और धरातल पे कोई काम नहीं करती, केवल लोगों को डराया जाता है, बरगलाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब आप स्वयं सोचें, ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर और उसके ऊपर मोदी जी की फ़ोटो लगा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का कि अब भी अगर हम चुप रहे तो फिर इनके तो हाथ और ज़्यादा लंबे होते चले जाएंगे। अब जनता इस चीज़ को नकार चुकी है और सहन नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल लूंगा, केंद्रीय कृषि मंत्री आज शिवराज सिंह चौहान पानीपत आए हुए हैं और जागरूकता अभियान को लेकर के और हरियाणा के किसानों को सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं अभियान, किसानों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन दूसरी तरफ किसान काफ़ी दिनों तक धरने पर, आंदोलन में जारी रहे, तो इसको कैसे देखते हैं? किसानों को सशक्त बनाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जो उनकी डिमांड है उनको माने, एमएसपी का कानून मुकम्मल करें, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। ये केवल दिखावा करने से, ढकोसले करने से किसान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किसान जो है, 750 किसानों की शहादत हुई, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही 3 काले कानून लाए गए थे, जो बाद में एजिटेशन के बाद वापस हुए। शिवराज चौहान जी से भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे देश के किसान को समृद्ध बनाने के लिए आप पॉलिसी लेके आएँ, ना कि केवल भाषण देके जाएं।